हर साल 15 अगस्त को हम लोग भारत की स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, झंडा लहराते हैं और भारत माता की जय जैसे नारे लगाते हैं। और जिस देश को हम अपनी माता मानते हैं, उसी महान देश में हर दिन लगभग 80 से 90 माताओं और बहनों के जबरदस्ती कपड़े उतारे जाते हैं और उनका रेप किया जाता है। उसी महान देश में जहां स्त्रियों को देवी मानकर पूजा जाता है, हर दिन 15 से 20 स्त्रियों को सिर्फ दहेज के चक्कर में मार दिया जाता है। और ये नंबर सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि हजारों लड़कियों और महिलाओं की तब की चीखें हैं जब उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अगर सही मायने में देखा जाए तो संपूर्ण विश्व में सिर्फ हमारा ही एक ऐसा देश है जो सच में आज़ाद है, क्योंकि 75% रेप एक्यूज्ड कोर्ट से निकलकर हमारे बीच आज़ादी से अपना नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट भारत की महानता और इसकी आज़ादी को शर्मसार कर देने वाली है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक हर साल 30,000 से 40,000 लड़कियों एवं महिलाओं का रेप होता है। मतलब हर 16 मिनट में इस आज़ाद भारत के किसी कोने में किसी न किसी लड़की के साथ समाज और देश को शर्मसार करने वाली घटनाएं लगातार होती रहती है। हर दिन लगभग 80 से 90 रेप केसेस दर्ज होते हैं और ये आंकड़ा सिर्फ रिपोर्टेड है। बाकी बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जिनको कभी रिपोर्ट ही नहीं किया जाता है और ये टोटल आंकड़ा जो है 2 गुना से 3 गुना भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं रिपोर्ट ही नहीं करती, क्योंकि उन्हें डर होता है पुलिस का, समाज का, रिश्तेदारों का और अपने इज्जत का। अब सवाल ये है कि सोसाइटी को शर्मसार कर देने वाली ये घटनाएं आखिर होती क्यों है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज देखी जाए, अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज्यादा। ये सवाल जितना कॉम्प्लेक्स है, इसका आंसर उतना ही ज्यादा हैरान कर देने वाली है। कई बार ऐसे केस में एफआईआर फाइल ही नहीं होती है और विक्टिम को समझौता के लिए प्रेशर डाला जाता है। इंडिया में एक रेप केस को कंप्लीटली सॉल्व होने में लगभग 5 से 10 साल का वक्त लग जाता है और बहुत सारे रेपिस्ट के खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज हो भी जाता है तो ये लोग अपने पावर, पैसा और पहुंच का इस्तेमाल करके छूट जाते हैं और जीते हैं अपने आज़ादी की जिंदगी, क्योंकि हमारा देश आज़ाद है। और यही कारण है कि 100 में से 75 आरोपी पैसे, पहुंच और पावर के दम पे आसानी से कानून के चुंगल से निकल जाते हैं। भारत में बहुत बार रेपिस्ट को फांसी की सजा देने की मांग की गई, लेकिन सरकार कभी इस बात पर विचार ही नहीं करती। और मसले जब हो गया तो लड़की जाके बयान देती मेरे साथ रेप किया, अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। मेरा मानना है कि अगर फांसी की सजा कर दी जाए तो ये केस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि जब तक एक स्ट्रिक्ट एक्शन ना लिया जाए तब तक ये आंकड़े कभी कम नहीं दिखेंगे, हालांकि ये और बढ़ते ही चले जाएंगे। एनसीईआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से जो भी रेपिस्ट होते हैं उसमें से 94% ऐसे रेपिस्ट होते हैं जो विक्टिम को जानने वाले ही अपने लोग होते हैं। इसमें उनके दोस्त, रिश्तेदार, बड़े रिलेटिव्स या पड़ोसी कोई भी हो सकते हैं। ज्यादातर केस में विक्टिम के दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार या अन्य जानकार विक्टिम के भरोसे का गलत इस्तेमाल करता है। ऐसे केसेज में आरोपी विक्टिम पे किसी न किसी तरीके से दबाव बनाता है और उन्हें पता होता है कि अगर इनके साथ कुछ किया भी जाए तो ये जो है ना ही कंप्लेन करेगी और ना ही विरोध। ऐसे केसेज में आरोपी जो है अक्सर बॉस, सीनियर, एल्डर रिलेटिव और मकान मालिक जैसे लोग ही होते हैं। ज़माना छोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ। इस केस में आरोपी विक्टिम को उल्टे सीधे पट्टी पढ़ाकर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके उसको जो है इमोशनली अटैच्ड कर लेता है खुद से और फिर ऐसे बुरी चीजों को अंजाम देता है। और ऐसे केसेज के शिकार अक्सर नाबालिग लड़कियां होती हैं जिन्हें बहुत ही जल्दी किसी से प्यार हो जाता है और इसी झूठे प्यार के चक्कर में वो किसी न किसी के हवस के शिकार बन जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया की लगभग 52% से भी अधिक लड़कियां बचपन में ही चाइल्ड मोलेस्टेशन की शिकार हो जाती है। मतलब भारत की हर 2 में से 1 लड़की जो है बचपन में ही किसी न किसी के द्वारा चाइल्ड मोलेस्टेशन की शिकार हो चुकी है। समाज में ऐसी घटनाओं से कालिक पोतने में हमारे सिनेमा का भी एक बहुत ही बड़ा हाथ है। Everything is fair in love and war. बॉलीवुड हमें ऐसे ऐसे डायलॉग सिखाते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो बॉलीवुड रेप को भी इस सेंटेंस से जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। बॉलीवुड वालों ने स्टॉकिंग जैसी चीजों को प्यार बता रखा है और अक्सर सिनेमाओं में लड़कियों को एवं हीरोइंस को सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है। सिनेमा के कैमरामैन का फोकस अक्सर लड़कियों के कमर, चेस्ट, लिप्स
और छोटे कपड़ों पर ही होता है। हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर तक भी खुलेआम सेमी न्यूड कंटेंट बना बना के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपलोड किए जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ एडल्ट मूवी इंडस्ट्री का भी है। खैर, इतना सब जानने के बाद हमें एक बात तो क्लियर हो गया है, इस शर्मसार करने वाली घटना के पीछे ना तो कोई छोटा ड्रेस रिस्पॉन्सिबल है, ना ही लड़कियों का अकेला मैंने करना रिस्पॉन्सिबल है तो हमारे अपने ही वो लोग जिनकी निगाहें बहुत ही गंदी है, सोच बहुत ही छोटी है और कानून इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। और सामने वाले बंदे को ना कानून का डर है और आरोपी को अपने कानून व्यवस्था पे संपूर्ण भरोसा है कि कानून व्यवस्था इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, तो वो बेझिझक इन सारी चीजों को अंजाम दे देते। ये सभी रीजंस कहीं ना कहीं ट्रिगर्ड करती है ऐसी चीजों को। आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा पाना नहीं, बल्कि आजादी का मतलब होता है बिना डर के जीना। भारत का तिरंगा तब तक सच में ऊंचा नहीं होगा जब तक हमारे देश की बेटियों का इज्जत यूं ही सरेआम नीलाम होता रहेगा। अंततः मैं यही कहूंगा, लड़कियों के कपड़े नहीं, समाज को सोच बदलना होगा। कानून सिर्फ बना देना काफी नहीं है, इसे लागू करना होगा। बेटियों की सुरक्षा सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं, पूरे देश का मुद्दा होना चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक भारत की आज़ादी सिर्फ कल्पना मात्र रहेगा। आज की इस पावन दिन के मौके पर आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय।